हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सीरीज। आज हम डेली 20 करंट अफेयर सीरीज में देखेंगे इस सेशन का चौथा लेक्चर। अब इसमें देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज एक महत्वपूर्ण सूचना आपके सामने। देखिए, जैसे हमने पहले ही बता रखा है, 20 क्वेश्चन तो हम डेली देखेंगे, 20 करंट अफेयर्स डेली देखेंगे। उस करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड में जो स्टैटिक पोर्शन है, जो जीके वाला पोर्शन है, उसको भी कवर करके हम चलते रहेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना, अब से जो बच्चा सबसे अधिक जवाब देगा, जैसे मान लीजिए ड्यूरिंग सेशन जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है, तो उस बच्चे के प्रोफाइल के साथ, उसके नाम के साथ और उसके जवाब के साथ पूरा एक फ़ोटो ऐड करके हम अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में सेशन की स्टार्टिंग में, ठीक है, उसको दिखाया जाएगा कि कौन सबसे अधिक जिम्मेदारी के साथ इस सेशन को अटेंड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 12 अगस्त को प्रतिवर्ष दुनिया भर में एक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बताइए, ए है शेर, बी है पेंगुइन, सी है जिराफ, डी है हाथी। ठीक है, तो बताइए लायन, पेंगुइन, जिराफ एंड एलिफेंट में कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पे बात हो रही है जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। ठीक है, तो अब देखिए, भारत में ना हाथियों के संरक्षण के लिए एक एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था। तो अगर पूछे भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था, एलिफेंट प्रोजेक्ट भारत में कब आया था, तो आपको पता होना चाहिए 1992 में। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट आपने नोट में लिख लीजिए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो जागरूकता फैलाई जाती है और 12 अगस्त को इसे क्या किया जाता है, दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी तो हमने बता दिया कि हाथियों के संरक्षण के लिए, विशेषकर किन हाथियों के? एशियाई और अफ्रीकन। ठीक है, एशियाई और अफ्रीकन। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सूचना, ये किस साल से मनाया जा रहा है? ठीक है, तो ये 12 अगस्त 2012 से। कब से? 12 अगस्त 2012 से। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसे ध्यान से पढ़िए। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस डेट को मनाया जाता है? बताइए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में इंटरनेशनल यूथ डे किस डेट को मनाया जाता है? ए है 9 अगस्त को, बी है 10 अगस्त को, सी है 12 अगस्त को, डी है 15 अगस्त को। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा, बताइए, 12 अगस्त। ठीक है, तो 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये इसकी शुरुआत किस व्यक्ति ने किया था या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा, इस बारी इंटरनेशनल यूथ डे का जो थीम था, जो एग्जाम में आपके पूछेगा विशेषकर, वो थीम क्या है, तो थीम आप लिख लीजिएगा, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको हिंदी में भी मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो पहले इंग्लिश में स्किल्स ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, अब इसका मतलब भी जान लीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ, मतलब जो युवा पीढ़ी है उसको ऐसे आपको स्किल्स देने हैं, ऐसी तकनीकी या ऐसी बुद्धि देना है, ठीक है, जिससे क्या हो, वो सस्टेनेबल वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़े। मतलब क्या है इसका? सस्टेनेबल मतलब जितना हमारे पास ईंधन है, जैसे पेट्रोलियम, डीजल वगैरह जो कुछ भी है, या फिर जो भी हमारे लिए खाने की सामग्री है, या फिर जो भी इस समय उपस्थित है, उसका हम दोहन ना करें। ठीक है, उसको हम एक्सप्लॉइट ना करें, उसे हम क्या करें, सही तरीके से उसका प्रयोग करें। ठीक है, कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए वो सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये है मोट्टो किसका? इंटरनेशनल यूथ डे का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो अब इसका जवाब आप दीजिए। ए है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, सी है जियो पेमेंट्स बैंक, डी है फिनो पेमेंट्स बैंक।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, अब एयरटेल पेमेंट्स बैंक आया है, तो ऐसा क्यों, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये पर्यावरण संरक्षण पर एक सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए क्यों कर रहा है, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड क्यों जारी कर रहा है, क्योंकि वो चाहता क्या है, पर्यावरण का संरक्षण हो और जो भी कार्य कर रहा है उसका पर्यावरण पे सकारात्मक प्रभाव पड़े। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी है, प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे किस तारीख को मनाया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए है 10 अगस्त को, बी है 11 अगस्त को, सी है 13 अगस्त को, डी है 15 अगस्त को। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 अगस्त को। ठीक है, अब इसमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं जोड़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1893 में 9 अगस्त को डीजल इंजन का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 9 अगस्त 1893, कब, 9 अगस्त 1893 को डीजल इंजन का, किस इंजन का, डीजल इंजन का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। अब इसके आविष्कारक कौन थे, तो डीजल इंजन के आविष्कारक कौन थे, सर रोडाल्फ डीजल, उनके नाम में भी है, आप भी याद कर लीजिए, अपने नोट में लिख लीजिए, रोडाल्फ सर रोडाल्फ डीजल। ठीक है, तो इनके सरनेम से ही ये लिया गया है। ठीक है, अब चलिए इसमें थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि विश्व जैव ईंधन दिवस इनसे रिलेटेड कैसे है। ठीक है, तो एक कहानी है, सुनिएगा ध्यान से। अब इन्होंने क्या किया था, मूंगफली का जो तेल होता है ना, उसका इन्होंने, जो मैकेनिकल इंजन होते हैं, जो मैकेनिकल इंजन बोले तो यांत्रिकी इंजन, ठीक है, उसको इन्होंने सफलतापूर्वक शुरू किया था। ठीक है, किन्होंने शुरू किया था, सर रोडाल्फ डीजल ने। उसके बाद इन्होंने भविष्यवाणी करी थी क्या, कि आने वाले समय में जो भी मैकेनिकल इंजन्स हैं, ठीक है, उसके बहुत सारे प्रारूप वनस्पति तेल, यानी कि जो आपका जैव ईंधन है, ठीक है, बायो जो फ्यूल है, उस पे डिपेंड होगा। ठीक है, उसका प्रयोग करके बहुत सारे के यांत्रिकी इंजन को क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। ठीक है, तो इसी उपलब्धि को याद करने के लिए क्या किया जाता है, 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे को एज अ अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 8 अगस्त को, बी है 10 अगस्त को, सी है 11 अगस्त को, डी है 14 अगस्त को। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है 10 अगस्त को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में पूछे वर्ल्ड लायन डे कब से मनाया जा रहा है, तो 2013 से। ठीक है, ये जो प्रचलन है ये 2013 से स्टार्ट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ल्ड लायन डे है, विश्व शेर दिवस है, इसे कौन मना रहा है, तो आपको याद रखना चाहिए, एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, एक पर्यावरणविद है। ठीक है, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, हाँ, एक पर्यावरणविद है या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट बोल लीजिए, उनका नाम है डेरिक एंड वेवरली जॉबर्ट। क्या नाम है, डेरिक एंड बेवरली बेवरली जॉबर्ट। ठीक है, अब इन्होंने एक इनिशिएटिव का फॉर्मेशन किया, इन्होंने डेरेक ने, ठीक है, क्या किया, द बिग कैट इनिशिएटिव स्टार्ट किया। क्या किया, द बिग कैट इनिशिएटिव। बिग कैट जैसे लायन क्या है, देखिए जो बाघ हैं, ठीक है, जो चीता है, ठीक है, और जो शेर हैं, इनको बिग कैट की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो द बिग कैट इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया था, अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए किसने स्टार्ट किया था, डेरेक ने। ठीक है, तो द बिग कैट इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे डेरेक। उसके बाद इनसे जुड़ी इंफॉर्मेशन कि इन्होंने 2013 से 10 अगस्त को एज अ विश्व लायन डे डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब देखिए, अब इसी के साथ साथ टाइगर प्रोजेक्ट आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है,
कि टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगरों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ भारत में, ये कब स्टार्ट हुआ? तो 1 अप्रैल 1973। कब? 1 अप्रैल 1973। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की नए अध्यक्ष बने हैं? बताइए। ए है रमेश कुमार चावला, बी है अरविंद सिंह खन्ना, सी है संजय कुमार अग्रवाल, डी है राम गोपाल चौधरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड की अभी हाल में अध्यक्ष बने हैं कौन? संजय कुमार अग्रवाल जी। ठीक है, अब इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? विवेक जौहरी जी को। किनको? विवेक जौहरी जी को। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि किनको इन्होंने रिप्लेस किया? विवेक जौहरी को। ठीक है, अब ये भी जान लीजिए कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इसमें कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य, 6 मेंबर। ठीक है, अब इनका कार्य क्या है आप नोट में लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है कि मैं लिखूँ, तो ध्यान से लिखिए। एक पॉलिसी देखते हैं, एक कस्टम ड्यूटी देखते हैं, एक आयकर एवं करदाता सेवाएं देखते हैं, एक जीएसटी देखते हैं, एक अनुपालन प्रबंधन और सतर्कता देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ। पॉलिसी, कस्टम ड्यूटी, आयकर एंड करदाता सेवाएं, जीएसटी, अनुपालन प्रबंधन और सतर्कता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम कितना हुआ? ओके। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, लेकिन करंट अफेयर में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस बारी क्विट इंडिया मूवमेंट का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? तो 21वां। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? तो हमको पता होना चाहिए कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्विट इंडिया किसने स्टार्ट किया था। अब ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने एक नारा दिया था। अगर एग्जाम में पूछे कि किस मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डू और डाई, करो या मरो। हिंदी में बोलते हैं करो या मरो। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के नए सीएफओ बने हैं? बताइए। भारतीय मूल के हैं वो। भारतीय मूल का मतलब वो भारत के हैं, लेकिन वो अमेरिका में रहते हैं, और अमेरिका के इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के नए सीएफओ इनको बनाया गया है। तो बताइए। पहली बात तो सीएफओ का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, क्या होगा फुल फॉर्म? चीफ फिनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें कि चलिए ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है आपको ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 अगस्त 2023 को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है? बताइए। अब ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे वो 81वां था, वैसे ही कौन से नंबर का है? बताइए। ये है 7 अगस्त। ठीक है, 2023 को मनाया गया है। कौवें नंबर का? अगर इसमें बात करें तो ये 9वें नंबर का नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया है 7 अगस्त 2023 को। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 अगस्त 2023 को भारत भर में कौन सा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया है? बताइए। 7 अगस्त 2023 को नेशनल जेवलिन थ्रो डे मनाया गया है।
तो ये कौन से नंबर का था? तो ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा। ठीक है, अब इसको कब से मनाया जा रहा है? तो 2021 से। ठीक है, जब अगर हम बात करें ये कौन मनाता है, तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। कौन? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कब से मनाया जा रहा है, 2021 से। ठीक है, और इसमें देखिए ये कब से मनाया जा रहा है, तो टोक्यो ओलंपिक में जब हमारी गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने बहुत सारे, ठीक है, सम्मान बटोरे। ठीक है, और इन्होंने हमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में अगर बात करें तो गोल्ड मेडल दिलाया था। तो याद रखिएगा किनके नाम पे? नीरज चोपड़ा के नाम पे। हुन मैट किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो बताइए, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया या फिर वियतनाम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंबोडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? बताइए, क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए है विनीत जोशी, बी है साबी सोइन, सी है डेविड बाथम, डी है शेखर राजपूत। इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा साबी सोइन। ठीक है, पानी वानी पी लीजिए अगर आप थक गए हो तो। ठीक है, अभी तो बहुत कम समय हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो मनोज तिवारी की बात हो रही है, ये वो भोजपुरी सिंगर नहीं है, ना तो ये सांसद है। ठीक है, तो बताइए, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या टेनिस। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये वनडे, T20 सब खेल चुके हैं। ठीक है, और ये जो भी क्रिकेट की जितनी भी ट्रॉफी, जैसे वनडे, T20, फिर उसके बाद टेस्ट, इन सभी प्रकार की श्रेणियों से इन्होंने इस्तीफा लिए है। ठीक है, या फिर संन्यास। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो एक है पढ़ाई, बी है उल्लास, सी है लिखाई, डी है आनंद। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा उल्लास। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ये देखिए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ये एंड्रॉयड और आईएसओ दोनों पे काम करेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो जो एनसीईआरटी का दीक्षा पोर्टल है उसके माध्यम से ये क्या करेगा, शिक्षार्थियों को अलग अलग शैक्षिक संसाधनों से जोड़ने के लिए एक क्या करेगा, डिजिटल गेटवे के रूप में ये काम करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ए है ऋषि सुनक, बी है नरेंद्र मोदी, सी है व्लादिमीर पुतिन, डी है जो बाइडन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। ये बहुत ही बड़ा सम्मान है और ये समाज सेवा करने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? बताइए, ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है द अफ्रीका, सी है इंग्लैंड, डी है न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 16 डन। ओ 15 16 ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ए रितु महेश्वरी, बी है गीता चौधरी, सी है निशा विश्वाल, डी है अंजू भार्गव। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा क्या क्वेश्चन नंबर 17 का? सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, किस डेट को? अभी देखिए हमने टाइगर प्रोजेक्ट देखा था, ये भी आ गया। ए है 25 जुलाई, बी है 27 जुलाई, सी है 29 जुलाई, डी है 31 जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा 29 जुलाई को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए है अरविंद दत्ता, बी है महेश चतुर्वेदी, सी है महिला पाल चोपड़ा, डी है आदित्य सामंत। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आदित्य सामंत। ठीक है, शतरंजन खिलाड़ी, ठीक है, भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए है जम्मू कश्मीर, बी है नई दिल्ली, डी है अंडमान एंड निकोबार, सी है छत्तीसगढ़। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। अगर सेशन आपको जरा भी पसंद आया तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।